मोहम्मद अब्दू आज से कोई 125 साल पहले यूरोप गए तो उसने मिस्र में आके, मिस्र के रहने वाले थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूरोप में गया, मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया, और वापस मिस्र आए तो कहा कि यहाँ मुसलमान तो बहुत हैं, इस्लाम नहीं नजर आया। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लोगों को ये तो बताए कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान, जानवर तो दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान अगर वो भी दुनिया में सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाए तो उसमें और जानवर में क्या फर्क हुआ। इंसान के अंदर जब अल्लाह ने कहा था ना कि मैंने तुम्हें दुनिया की अजीम मखलूक अशरफुल मखलूकात पैदा किया, और फिर फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और वजह बताई शैतान ने जब नहीं झुका कि तुम्हें नहीं पता इंसान को मैंने क्या सलाहियतें दी हैं। और मौलाना रूमी ने इसको इस तरह तर्जुमा किया, इसका और वर्जन प्रेजेंट किया। मौलाना रूमी ने कहा कि इंसानों को कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हो। तो इंसान का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने बनाया। प्रॉब्लम यह है कि इंसान ज्यादातर दुनिया में अक्लमंद जानवर की तरह फंसता है। अल कादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है कि ये जो हमारा जो दीन है ये कैसे लोगों की जिंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। बदकिस्मती से मस्जिद में जो जाते हैं और जो मस्जिद से बाहर निकलते हैं उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो कि इस्लाम की जो बेसिक एक इंसान को कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज बताता है, उसमें जिंदगी में आने का मकसद बताता है, वो मस्जिद के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा इंसान की जिंदगी के ऊपर। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ इसमें जो सबके सामने कौम की जो चीजें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर खरीदो फरोख्त हो रही थी जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हों। मॉरल कोलैप्स होता है, चोरी पे लगे हुए होते हैं, करप्शन को एक्सेप्ट कर देते हैं। करप्शन का मतलब जो पैसे, जब एक एलीट एक मुल्क की पैसे पे चली जाती है तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। तो फाइनली कमिंग डाउन कि मेरा ये विजन क्या है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम में जो गाइडेंस है उस गाइडेंस के लिए लीडरशिप चाहिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लीडरशिप बहुत पाकिस्तान में यानी जो मुल्क बना ही था इस्लाम के नाम पे, और जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब ही ये थी कि हमने एक मॉडल बनाना है दुनिया को कि असल में इस्लाम क्या है, ये असल में लीडरशिप यहाँ से निकलनी चाहिए जो मेरी सारी ख्वाब है, जो कि वो लीडरशिप प्रोड्यूस करेगी जो थॉट लीडर्स होंगे, जो बताएंगे लोगों को, जो रिसर्च करेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें उनकी पूरा कि वो सारा कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत का क्या था, उन्होंने क्या वो रियासत सेटअप की जिसके अंदर कौन से वो प्रिंसिपल्स थे, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स थे हमेशा के लिए उन्होंने सेट किए जिसने कौम को उठा दिया। और फिर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग उन्होंने लोगों की क्या की कि जो उनके करीब था सब लीडर्स बन गए। कभी भी दुनिया की तारीख में इतने थोड़े टाइम पे इतने अजीम इंसान नहीं हुए जो कि उस ज़माने में थे, और वो सब उनकी मिसाल देख के, उनके कैरेक्टर को देख के सब उन्होंने सारे माशरे की कैरेक्टर को ऊपर उठा दिया और माशरे को लीडर्स बना दिया। इतने एक मैं किताब को रेफर करता हूँ कि आप दी अरब कॉन्क्वेस्ट, वो हमेशा उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि वो सब हैरान थे कि ना इनके पास कोई ज़्यादा फौजें बड़ी हैं, ना इनके पास कोई नए हथियार हैं, ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए लोग। तो वो स्टडी करे, वो यहाँ से हमें स्टडी करना चाहिए वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिन्होंने उन लोगों को उठाया। और हमें कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए जब हम वो सीखते हैं तो वो या इंसान को उठा देते हैं, और अगर मुल्क वो प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है तो वो मुल्क ऊपर चला जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि ये फिर
جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی پھر یہ سارے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ جائے گی، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں کے، ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا، ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے، کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بلڈ کرنے ہیں، کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے، اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں ہوگی، جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ایک فریڈم موومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کنٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے، اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے، آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں اس کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کے اس کے وہ شعر کے پیچھے آپ چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے، تو اس طرح کی انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے۔